नमस्कार दोस्तों, हमारा कंप्यूटर कोडिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बनाना देख रहे हैं कि एमएस एक्सेल में ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके का डेटा उसमें होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमने ओपन किया है, इसमें एक्सेल में हमने यहाँ पर ओपन किया है। ये हमने यहाँ पर ओपन किया है एक्सेल, और इसमें हम यहाँ पर जो है ये एक्सेल हमने ओपन किया है। इसमें आप देख रहे हो, इसके अंदर हम यहाँ पर डेटा बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ईयर लिखा है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी का प्रोडक्शन हमने टाइप किया, प्रोडक्शन इन ईयर्स। ईयर्स जैसे हमने लिखा है, तो ईयर्स को यदि हम नॉर्मल में हम टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2010, तो इस तरीके का हमारा ग्राफ ये सही नहीं बनेगा, इसलिए हमें इसको सही टाइप करना होगा। ये यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना होगा हमें, और उसके बाद में आप इसमें लिखें 2000 इस तरीके से। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर ये सिंगल कोट्स लगाया है 2005 इस तरीके से। बाकी आप डेटा को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए इसको दोनों को सेलेक्ट करें, और इस तरीके से हमने ये जो है डेटा आप और भी आगे तक का डेटा ले सकते हो। ऑटोमेटिक डेटा ये है 5 ईयर के डिफरेंस में जो है बन जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इतने ही ईयर का डेटा हम लेना चाहते हैं, तो इसमें हमने प्रोडक्शन इन ईयर लिखा, हमने इन रुपीज़ में। फॉर एग्जांपल ये हमारा 45,000 है, 56,000 हमने यहाँ लिखा, ये 78,000 यहाँ लिखा है। 2015 में फॉर एग्जांपल 96,000 हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद 2020 में हमने यहाँ पर 85,000 लिखा है। इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो एक सिंपल फॉर्मेट में हमारा होना ज़रूरी है, यानी कि 1000 रेंज में, या फिर 100 रेंज में, या फिर मिलियन बिलियन में एक रेंज होना ज़रूरी है। उसमें उसी पर हमारा डेटा जो है सही ग्राफ हमारा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हमने ग्राफ बनाया है, ये ईयरली है, और ये प्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम इसको ग्राफ बनाने जा रहे हैं, चार्ट बनाने जा रहे हैं ग्राफ एक्सेल में। तो सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से हम डेटा को, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है डेटा को, और इसमें आपको जो इंसर्ट टैब जो है इसमें हम जाएंगे। इंसर्ट टैब में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम्स। ये कॉलम्स में भी कई सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, आप जो ग्राफ चाहते हो वो ले सकते हो। इसमें लाइन ग्राफ्स दिए हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर पाई ग्राफ्स दिया हुआ है, और यहाँ पर बार ग्राफ्स दिया हुआ है, एरिया ग्राफ्स दिया हुआ है, स्कैटर ग्राफ्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल है वो आप ग्राफ ले सकते हो। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ को हम चेक कर रहे हैं, कॉलम ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ध्यान रहे हमारा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। डेटा सेलेक्ट होने के बाद ही आप जो है यहाँ पर जो भी ग्राफ आप चाहते हो बनाना, वो ग्राफ पर आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये 3D कॉलम हमने ग्राफ बनाने जा रहे हैं, 3D कॉलम। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये ग्राफ बन गया है, और ये प्रोडक्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो है 2000 में हमारा इतना प्रोडक्शन था, 2005 में ये प्रोडक्शन कम हो गया, 2010 में प्रोडक्शन बढ़ गया, 2015 में प्रोडक्शन और बढ़ गया, 2020 में हमारा प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हो गया। इस तरीके से आप जो है कोई भी डेटा का आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ के लिए आपको डेटा सही होना बहुत ज़रूरी है। बने हुए ग्राफ पर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा हो, यहाँ जब आप ग्राफ बनाते हो एक्सेल के अंदर, तो आपके कुछ न्यू टैब्स आ जाते हैं, जैसे कि डिज़ाइन, लेआउट और यहाँ पर फॉर्मेट। ये 3 टैब यहाँ पर नए टैब आ जाते हैं एमएस एक्सेल में। तो ध्यान से देखें, इसका हम जो है फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो बहुत सारे ग्राफ से डिज़ाइन दिखा रहा है, एक ही ग्राफ के मल्टीपल डिज़ाइन शो कर रहा है हमारा कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ ले लिया, आपको ये ग्राफ इस तरीके से कलर में दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एक ग्राफ है वो एक दूसरी शीट पर दिखाए, या इसी शीट पर हमारा डेटा है और इसी शीट पर ग्राफ दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं इसके लिए आप यहाँ पर जो डिज़ाइन टैब के अंदर कमांड दिया हुआ है मूव चार्ट, यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर एक कमांड दी हुई है मूव चार्ट। तो इसको आप एक न्यू शीट पर ले सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये। तो आप इसको किस सीट पर लेना चाहते हो, एक ग्राफ सीट भी अलग से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने न्यू सीट हमने सेलेक्ट किया है,
और यहाँ पर आप चार्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन या जो भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया प्रोडक्शन, DUCT प्रोडक्शन हमने नाम दे दिया ग्राफ का, शीट का। ओके, इस तरीके से आप देखा कि दोस्तों यहाँ पर एक अलग शीट यहाँ पर जो है बन के आ गई ग्राफ शीट का, और डेटा जो हमारा जो है इस शीट पर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है। आप बने हुए ग्राफ को दूसरे ग्राफ में चेंज कर सकते हो। आपको देख रहे हो यहाँ पर जो हमने ग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, इसके पास में डिज़ाइन टैब में है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये चेंज चार्ट टाइप। तो चार्ट को आप किसी दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसको बार ग्राफ में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बार ग्राफ ले लें और ओके कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये ईयर शो कर रहा है, ये जो है प्रोडक्शन का कौन सी ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें और भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें आज हमने जो है यहाँ पर MS एक्सेल में ग्राफ बनाना देखा है, ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं और उसका डेटा किस तरीके से होना चाहिए, और ग्राफ हमारे एक्सेल में क्या काम आता है। ग्राफ किसी डेटा पर एनालिसिस करने के लिए काम में लिया जाता है। किसी कंपनीज में यह है एनालिसिस वर्क करने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। किसी कंपनी डेटा का जो है ग्राफ बनाया जाता है, उसके बाद में एनालिसिस ऑफिसर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी प्लानिंग जो भी होता है वो करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने एक्सेल में ग्राफ बनाना देखा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।